अभी आ जाते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, द बैलेंस शीट ऑफ अन्नू, रेनू एंड दीनू इज एज फॉलो, पार्टनर आर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। तो तीनों पार्टनर का ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, तो यहाँ पे 2:2:1 ओल्ड रेशियो हो गया। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। लाइबिलिटी में क्या दिया, क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व क्या होता है, जनरल रिजर्व रहेगा, रिजर्व फंड रहेगा या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा। तीनों पार्टनर मतलब ओल्ड पार्टनर में क्या होगा, ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। तीनों का कैपिटल दिया 40, 30 और 15। एसेट में बैंक दिया है 5000, डेटा है -RDD, फर्नीचर, मशीनरी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और गुडविल। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में जो हमने किया वहां पे गुडविल हमने खुद कैलकुलेट किया था, यहाँ पे आपको गुडविल दिया हुआ है, तो गुडविल अगर दिया हम देखेंगे क्या करने का गुडविल के बारे में। कौन रिटायर हो रहा है, तो यहाँ पे दीनू रिटायर हो, दीनू रिटायर ऑन फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। तो पहला एसेट दिया है, पहला वाला एडजस्टमेंट, द एसेट आर टू बी रिवैल्यूड, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000, मशीनरी 5,000, फर्नीचर 12,000, ऑल डेटा था गुड, ये वाला एडजस्टमेंट है। उसके बाद में हमको गुडविल के बारे में बोला है, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट थ्राइस बोला है। देखो लास्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन में क्या फर्क है, इसके लिए ये दोनों क्वेश्चन कराया क्योंकि गुडविल का ही एडजस्टमेंट आपको एक दिक्कत दे सकता है। तो पिछले वाले एक क्वेश्चन में भी हमने गुडविल कैलकुलेट किया था, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं दिया था। यहाँ पे तुमको थ्राइस दिया, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 3 है। फॉर प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है तुमको, कितने साल का प्रॉफिट एंड लॉस दिया है, 5 ईयर का दिया। तो यहाँ पिछले साल में, पिछले वाले क्वेश्चन में 5 साल का दिया था, यहाँ पे भी 5 ईयर का ही दिया है, तो वो सेम है, लेकिन वहां पे नंबर ऑफ ईयर परचेस नहीं दिया था। यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर परचेस तुमको क्या बोला है, थ्राइस बोला है। बाकी दो एडजस्टमेंट हो रहा है, तीनों शुड बी पेड 3,000 इन चेक, ये एक नया एडजस्टमेंट हो बताता हूँ मैं। और फोर्थ वाला बोला द बैलेंस ऑफ दीनू कैपिटल शुड बी केप्ट इन द बिजनेस एज अ लोन। तो पिछले वाले में बोला था जो रिटायरिंग पार्टनर है वहां पे हमको लोन में ट्रांसफर करना है, यहाँ पे भी सेम ही बोला है कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका अमाउंट हमको क्या करना है, लोन में ट्रांसफर करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कौन सा अकाउंट तुमको प्रिपेयर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो ये तीनों अकाउंट हमने लास्ट क्वेश्चन में बनाए, यही क्वेश्चन में बनाए। अगर लेजर पूछेगा तो यही 3 अकाउंट हमको प्रिपेयर करना होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पिछले कैसे क्वेश्चन स्टार्ट किए थे सेम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या करने का, देखो एक कैपिटल दिया हुआ तो कैपिटल को पहले लिख लेने का। तो कैपिटल कहाँ जाता है, पार्टनर कैपिटल के डेबिट में। अमाउंट देख लो कितना, 40 है, 30 है और 15 है। तो अमाउंट लिख लो बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। अमाउंट कितना दिया था, तो अमाउंट दिया 40,000, 30,000 और 15,000। तो ये हो गया तुम्हारा कैपिटल का बैलेंस। कैपिटल का बैलेंस लिखने का, और यहाँ पे दिया जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट कितना दिया है, 5,000 दिया है। तो जनरल रिजर्व का अमाउंट 5,000 दिया, ये 5,000 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। किसमें डिवाइड करेंगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना अपना 2:2:1 है। तो कहाँ पे जाता है, पहले ये जाता है जनरल रिजर्व है, तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। यहाँ पे लिख देता मैं जनरल रिजर्व। अमाउंट को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल है, उतना हार्ड नहीं है। तो पहला वर्किंग नोट अपना आ जाएगा किसका, जनरल रिजर्व का। अगर तुम डायरेक्ट कर सकते हो तो डायरेक्ट कर दो, नहीं तो अगर कैलकुलेशन दिखाना तो दिखा सकते हो। क्या है ओल्ड रेशियो, 2:2:1। अमाउंट कितना है, 5,000 है। अभी 5,000 को 2+2+1 अगर करोगे तो 5 हो जाएगा। तो पहले जितना टोटल लेने का रेशियो का और अमाउंट को उतने से डिवाइड करने का। नॉर्मल जो बचपन में किए हो डिवाइड करना, ऐसे भी कर सकते हो। हमारा अमाउंट राइट आना इंपॉर्टेंट है, मेथड इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है आपका। कौन सा अमाउंट राइट आएगा, चल जाएगा। 5 1 जा 5 कैंसिल हो गए, 3 जीरो बच गए, ऊपर जाएगा ये कितना हुआ, 1000। तो डिवाइड करके कितना आ गया, 1000 आ गया अपना आंसर डिवाइड करके। अब ये तीनों पार्टनर में डिवाइड करना है मुझे, तो पार्टनर का नाम लिखेंगे अन्नू। सीक्वेंस में लिखने का नाम अन्नू, रेनू एंड दीनू। तो वही सीक्वेंस में लिखेंगे अन्नू, रेनू एंड दीनू। क्या था रेशियो, तो रेशियो अपना है 2:2:1। तो पहले जो अमाउंट आया उसको लिख लेते हैं। अमाउंट कितना है, 1000। तो यहाँ पे 1000, यहाँ पे भी 1000, यहाँ पे भी 1000। पहले वाले का रेशियो कितना है, 2 है। दूसरे वाले का भी कितना है, 2 है। तीसरे वाले का कितना है, 1 है। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यही अमाउंट हमको पुट करना कहाँ पे, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। तो इसका आ जाएगा तुम्हारा 2000
यहाँ पे भी आ जाएगा 2000 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1000। तो दो हमने लिखा, एक तो कैपिटल लिख दिया, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, और दूसरा जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड या प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, उसको भी कहाँ पे लिखने का, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में और ओल्ड रेशियो में, तीनों पार्टनर में डिवाइड करके लिखने का। फिर आ जाते हैं हम लोग एडजस्टमेंट में। क्या एडजस्टमेंट बोला है, द एसेट आर टू बी रिवैल्यूड। किसको रिवैल्यू किया है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 30,000। यहाँ पे देखो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना दिया, 27,000। 27,000 का प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना होगा, 30,000 हुआ। इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हुआ है। तो एसेट में जाएंगे, एसेट में हम लोग लिखते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे आया अपना फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। अमाउंट कितना, देखो बैलेंस शीट में कितनी है, 27,000 दिया था। अभी इसका वैल्यू कितना हो गया, 30 हुआ। मतलब आउटर कॉलम में तुम्हारा कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए। अभी 30 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 3,000 मुझे ऐड करना पड़ेगा। अगर एसेट में आप ऐड करते तो क्या लिख के ऐड करोगे, एप्रिसिएशन, परसेंटेज नहीं दिया है। तो यहाँ पे अगर ऐड किया तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पे आएगा अपना बाय कौन से अकाउंट में ऐड किया, तो यहाँ पे फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे उसी एसेट का नाम लिखो, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। कितना ऐड किया मैंने, 3,000 ऐड किया, तो यहाँ पे आ गया 3,000। फिर अगला देखो क्या दिया है, मशीनरी 5,000 हो गया। मशीनरी का अमाउंट कितना दिया, मशीनरी का 4 दिया है। 4,000 का मशीनरी कितने का हो गया, अभी 5,000 का। तो ये भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो इसको भी लिखूंगा, मशीनरी 4,000 दिया था, ऐड हुआ प्लस एप्रिसिएशन कितना ऐड, 1,000 ऐड कर दो तो में कितना आएगा, 5 आएगा। तो 1,000 बढ़ गया। 1,000 बढ़ा तो कहाँ जाएगा, सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस के। तो यहाँ पे आ गया हमारा कौन सा अकाउंट, इस ऐड किया मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट। ठीक है, कितना ऐड किया, 1,000 ऐड किया, 1,000 आ गया। अगला देखो फर्नीचर 12,000 हुआ। फर्नीचर देखो कितना दिया हुआ, फर्नीचर दिया 15। अब ये 15 दिया, 15 का कितना हुआ, 12 हुआ। तो इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो फर्नीचर तुम्हारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो एसेट में जाएंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्नीचर, अमाउंट कितना 15,000 है। अब ये 15,000 का अमाउंट कितना हो, 12,000 हो गया। तो माइनस करोगे लेस डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट माइनस करोगी, 12 होगा। तो 15 माइनस 3 करूंगा, कितना होगा 12। अब इसका 12 का जो सेकेंड इफेक्ट हो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट लॉस डेबिट में। 2 कौन सा एसेट माइनस किया है, यहाँ से आया तुम्हारा फर्नीचर अकाउंट। कितना माइनस किया, 3,000 माइनस किया, तो यहाँ पे आएगा 3,000। अगला क्या दिया है, ऑल डेटर आर। अभी डेटा देखो, डेटा तुमको 20,000, 1,000 आरडीटी माइनस का आउटर कॉलम में तुमको डेटा कितना 19 है। अभी क्या बोला है, देखो लास्ट क्वेश्चन में भी सेम ही एडजस्टमेंट था, यहाँ पे भी सेम ही है। 20,000 माइनस 1,000, आउटर में कितना है 19 है। तो बोले ये जो आरडीटी है, मतलब जो एक्सपेक्टेड लॉस है 1,000 का, ये हमको रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब हमारा लॉस होने का जो चांसेस था वो चांसेस नहीं है। तो आरडीटी को मैं क्या करूंगा, हटा दूंगा। तो डेटा लिखता हूं, डेटा दिया था तुमको 20,000 माइनस आरडीटी 1,000 है। अभी बोला है कि आरडीटी ऑल डेटा आर गुड, मतलब जितने भी डेटा है जिनसे हमको पैसा लेना है, कोई डुबाने वाला नहीं है, कोई भागने वाला नहीं है, सब अच्छे लोग हैं। तो यहाँ पे 1,000 के जगह पे क्या आ गया, डैश। तो आउटर कॉलम में क्या आएगा, आउटर कॉलम में 20,000 आएगा। और आउटर कॉलम में यहाँ पे देखो कितना दिया था, आउटर कॉलम में तुमको 19 दिया था। तो यहाँ पे आउटर कॉलम में 19 दिया हुआ है। अभी 19 का कितना हो गया, 20 हो गया। तो 20 हुआ तो हमारा क्या हुआ, 1,000 एसेट बढ़ गया। एसेट अगर बढ़ता तो कहां पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय, किसके वजह से बढ़ा, आरडीटी की वजह से बढ़ा। तो बाय आरडीटी कितना इंक्रीज हुआ, 1,000 इंक्रीज हुआ। तो पहला वाला एडजस्टमेंट हमारा हो गया। फिर सेकंड देखो, गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड एट थ्राइस एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो 5 साल का प्रॉफिट दिया है, 5 साल का प्रॉफिट है, तो उसके हिसाब से हमको क्या निकालना है, गुडविल निकालना है। अमाउंट भी देख लो, 14,500, 10,500, 10,000, 16,000, 10,000। तो गुडविल निकालूंगा। गुडविल देखो लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, फिर से अभी हम लोग कर रहे हैं गुडविल। यहाँ पे देखो गुडविल, गुडविल का फॉर्मूला
फॉर्मूला याद होगा तो गुडविल का फॉर्मूला बोलने का क्या है। गुडविल का फॉर्मूला, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। अभी हमको क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो एवरेज प्रॉफिट चाहिए और एक चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो पहले मैं निकालूंगा एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला याद होगा तो बोल सकते हो क्या था, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना दिया, तो 5 साल का प्रॉफिट दिया है। देखो अमाउंट कितना है, 14,500, 10,500, 10,000, 16,000, 10,000। तो ऐड करूंगा मैं 14,500 प्लस सब प्रॉफिट दिया है 10,500 प्लस 10,000 प्लस 16,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाय कितने साल का प्रॉफिट है, 5 ईयर का प्रॉफिट है। तो सबको क्या करोगे, ऐड करोगे। तो ऐड करता हूं मैं 14,500 प्लस 10,500 कितना हो जाएगा, 25 होगा, प्लस 10,000 करूंगा तो कितना होगा, 35 होगा, प्लस 16,000 और ऐड करूंगा तो 51 होगा। 51 में 10,000 ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 60। तो 61,000 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5। 5 से डिवाइड करोगे इसको तो ये तुम्हारा आंसर कितना आएगा, 12,100। ये आया तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट। अभी हमको एवरेज प्रॉफिट खाली नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए, गुडविल चाहिए। तो गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मतलब 12,200 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो बोला थ्राइस बोला है, तो थ्राइस बोला तो मल्टीप्लाई बाय कितना करने का, 3 करने का। तो मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 36,600 हो जाएगा। ये आ गया क्या तुम्हारा गुडविल। ये पूरे फर्म का गुडविल है। तो गुडविल को क्या करना है हमको, गुडविल को कुछ नहीं बोला है तो गुडविल को हमको देखना है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में गुडविल दिया है क्या, तो बैलेंस शीट में गुडविल दिया हुआ, कहां पे दिया, देखो ये दिया तुमको 30,000 का गुडविल। अभी हमारा गुडविल कितना आ गया, 36,600 आ गया। तो गुडविल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, तो गुडविल क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। जैसे बाकी एसेट किया वैसे ये भी हम लोग कर लेंगे। तो गुडविल आ गया तो गुडविल लिख देते हैं। बैलेंस शीट में कितना दिया था, 30,000 दिया था। अभी हमारा गुडविल कितना है, 36,600 आया। तो क्या है, इंक्रीज हुआ। कितना इंक्रीज हुआ, तो 6,600 इसमें मैं ऐड करूंगा। तो यहाँ पे एप्रिसिएशन भी लिख देते तो चल जाता है, लेकिन इसका सही वर्ड क्या है अपना, रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन भी लिख सकते हो। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, सेकेंड इफेक्ट नॉर्मली देखो जो भी एसेट में हमने ऐड किया सेकेंड इफेक्ट कहां पे डाले, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। लेकिन गुडविल वाला जो है उसको कहां पे लिखने का, उसको लिखने का पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में, अगर इंक्रीज हुआ तो। अगर डिक्रीज होता तो हम लोग जिसे एसेट को लिखते हैं डेबिट में, तो इसको कहां पे लिखते थे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ओल्ड रेशियो में बांटते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो इंक्रीज हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्रेडिट में बाय गुडविल। कितना अमाउंट है, 6,600 है। तो 6,600 को डिवाइड करना हमको ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना था अपना, 2:2:1। अन्नू, रेनू और दीनू। क्या करना हमको, 36,600 आया और उसमें से 30,000 ऑलरेडी दिया था, तो इंक्रीज कितना हुआ है, 6,600 हुआ। इसी को हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये वाला मेथड भी मैं करा देता हूँ। 6,600 डिवाइड बाय ओल्ड रेशियो कितना है, 2:2:1। तो 2 + 2 + 1 अगर करोगे तो टोटल कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। मल्टीप्लाई बाय पहले वाले का कितना है, 2 है। तो देखो आंसर में कितना आएगा, 6,600 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आ रहा 1320। मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो आ रहा 2640। सेम इसका भी है, 6,600 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 2620। इसका करोगे तो 6,600 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 है इसका, तो 13
20, यहाँ पे ये 40 है, मैंने 20 लिखा, 40 और 20, ये एक मेथड है। और लास्ट वाले में जो मैंने कराया था, लास्ट वाले में कैसे कराया था, लास्ट वाले में कराया था कि जो टोटल अमाउंट है, और करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जिसको पुराना वाला मेथड देखना रहेगा वैसे भी देख सकता है। तो टोटल 6600 था, हमको 2:2:1 में डिवाइड करना, तो इसका टोटल मैं ले लेता हूँ 5 आ गया। ये 6600 को नॉर्मली क्या करोगे, 5 से डिवाइड करोगे, तो ये कितना आएगा, 5 1 जा 5, ये आ गया 1, 6 माइनस 5 1, यहाँ पे आ गया 16, 5 3 जा 15, यहाँ पे आएगा 1 और एक जीरो नीचे लेंगे, 10 हो गया, 5 2 जा 10 और एक जीरो बच गया, तो ऊपर चले जाएगा 1320, तो 1320 मल्टीप्लाई बाय ये वाला रेशियो, तो मल्टीप्लाई बाय 2, फिर से 1320 मल्टीप्लाई बाय 2, 1310 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये अगर अमाउंट करोगे तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 2640, यहाँ पे भी 2640 और यहाँ पे 1310, तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों मेथड में से कोई भी कर सकते हो जो तुमको सिंपल लगे वो वाला फॉलो करने का। तभी हमको गुडविल कहाँ पे लिखना है, तो गुडविल हमको लिखना है पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। यहाँ पे लिखा मैंने बाय गुडविल, अमाउंट डालूंगा, अमाउंट कितना डालूंगा 2640 इतना ही बोला करने के लिए हो गया। बस अभी मेन तो यही था, गुडविल वाला ही था, तो गुडविल अपना हो गया। फिर लास्ट में क्या बोला, दीनू शुड बी पेड 3000 बाय चेक, तो ये वाला एडजस्टमेंट कब कर सकते हैं हम लोग, जब दीनू का कैपिटल क्लोज करेंगे तब। तो दीनू का कैपिटल कब क्लोज करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्लोज करने के बाद, तो छोड़ देते हैं उसको, और ये वाला एडजस्टमेंट में भी लास्ट में करना है। क्वेश्चन समझो कंप्लीट है, टोटल करना है, लेकिन टोटल करने के पहले हमको क्या चेक करना है, ऐसा कौन सा एडजस्टमेंट, कौन सा पोस्टिंग है जो बैलेंस शीट में दिया लेकिन हमने लिखा नहीं है। तो लाइबिलिटी में देखो, लाइबिलिटी में क्रेडिटर और बिल्स पेबल है, 8000 2000 ये हमने नहीं लिखा, तो इसको हम लिख देते लाइबिलिटी में, ये लाइबिलिटी साइड है अपना, तो ये आ गया अपना क्रेडिटर्स, अमाउंट कितना 8000, और बिल्स पेबल भी लिख देता हूं मैं, बिल्स पेबल कितना दिया था 2000, तो ये अपना 2000। एसेट में देखो डेटर हो गया अपना, फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी हो गया और गुडविल हो गया, मतलब ऑलमोस्ट सब हो गया। खाली क्या बच गया, बैंक। बैंक का बैलेंस कितना दिया 5000 दिया, तो बैंक के ऊपर छोटा सा एडजस्टमेंट है, तो बैंक बैलेंस हम लोग बाद में लिखते हैं। अभी मैं फिलहाल क्या करता हूँ, इसको लिख के छोड़ देता हूँ यहाँ पे। तो पहले इसको थोड़ा सा फॉर्मेट बड़ा करना पड़ेगा, बड़ा करते हम लोग इसको, कैश बैलेंस। अभी कैश का मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इनर कॉलम में लिखता हूँ 5000, क्योंकि एक छोटा सा एडजस्टमेंट है वो बाद में करेंगे हम लोग। देखो बाकी सब हमने लिख के हो गया हमारा, उसके बाद में क्या करोगे, क्लोज करोगे। तो पहला क्या क्लोज होगा तुम्हारा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज होगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट एक ही है, कोई भी नाम आप लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया था, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट दिया था, तो मैंने वही नाम यूज किया। यहाँ का देखो क्रेडिट का टोटल देखोगे 3000 1000 1000 कितना हो रहा है 5000 हो रहा है। यहाँ का टोटल डेबिट में देखोगे एक ही अमाउंट है 3000 है, माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा। ये 2000 यहाँ पे डेबिट का टोटल कम है तो डेबिट साइड में बैलेंस आएगा, पहले जो टोटल ज्यादा वही टोटल दोनों साइड लिखोगे, तो यहाँ पे आएगा 5000 5000 5000 माइनस 3000 2000, इसको हम लोग लिखते हैं टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। कहां पे जाएगा ये, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा। तीनों पार्टनर का नाम लिखने का, क्या नाम है, अनु, रेनू और दीनू। ये 2000 को मुझे ओल्ड रेशियो में बांटना है, 2:2:1 में बांटना है। तो पहले 2000 को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा सकता हूं मैं, 2000 डिवाइड बाय 2:2:1 में डिवाइड करना, तो डिवाइड बाय 5 करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 400।
400 को क्या करोगे, 400 आया, 400 को मल्टीप्लाई करोगे तो 400 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 800, यहाँ पे भी आएगा तुम्हारा 800, यहाँ पे आ जाएगा 400। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा डेबिट में। फिर यहां से कहा जाएगा, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं बाय। कौन से अकाउंट से ला रहे हो, तो इस अकाउंट का नाम है जहां से हम लोग आ रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अमाउंट कितना है, एक का 800 आया, दूसरे का भी 800 आया, तीसरे का कितना आया, 400 आया। फिर कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे। कोई भी अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या प्रेफर करते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पहले उसका वाला अकाउंट क्लोज करते हैं। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट का टोटल लोगे तो 15,000 प्लस 1,000 प्लस 1320 प्लस 400, तो टोटल कितना हो रहा है। ये पहले हम लोग क्या करते हैं, दीनू के कैपिटल का टोटल लेते हैं। पहले जो पार्टनर रिटायर हो रहा है पहले उसके कॉलम का टोटल लेने का। तो यहाँ पे अगर हम लोग टोटल लेंगे तो वो आ रहा है 17,720। सेम टोटल यहाँ पे देखो 17,720। अभी देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में लास्ट वाला एडजस्टमेंट हम लोग देखते हैं। तो लास्ट वाला एडजस्टमेंट में क्या बोला है, दीनू शुड बी पेड 3,000 बाय चेक। मतलब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है हम लोग उसको क्या कर रहे हैं, चेक से पेमेंट कर रहे हैं। कितना, 3,000। चेक मतलब कहां से पैसा कटेगा, तुम्हारा बैंक से। तो यहाँ पे हम लोग वर्ड क्या लिखेंगे, टू बैंक। दीनू के कॉलम में 3,000 यहाँ पे आ गया। अभी 17,720 देना था, उसमें से मैंने कितना 3,000 पे कर दिया है। तो और कितना देना है उसको, 14,720। अब ये अमाउंट को मैं कब पे करूंगा, तो देखो क्या दिया हुआ है लास्ट एडजस्टमेंट, द बैलेंस दीनू कैपिटल शुड बी केप इन ही बिजनेस लोन। तो उसको क्या करना है, लोन में ट्रांसफर करना है। तो जो बैलेंस है उसको क्या करूंगा, टू दीनू लोन अकाउंट। अब यहाँ पे आ गया। अब ये दोनों का सेकेंड इफेक्ट भी आना चाहिए। तो दीनू लोन अकाउंट है, लोन अकाउंट कहां जाता है, लाइबिलिटी में जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं दीनू लोन अकाउंट। कितना अमाउंट है, 14,720। और यहाँ पे देखो ये जो बैंक वाला मैंने पे किया, बैंक, ये बैंक क्या होगा, बैंक से पैसा जाएगा। तो देखो मेरे बैंक में, यहाँ देखो कैश वर्ड लिख दिया, बैंक लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, बैंक दिया। तो मैं यहाँ पे इरेज करके क्या लिखता हूँ, पहले बैंक लिखता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा बैंक। अब इसमें से क्या किया मैंने, पे किया है। कितना पे किया है, 3,000 पे किया है। तो 5,000 मेरे पास टोटल बैंक बैलेंस था, उसमें से 3,000 चले गया। तो यहाँ पे कितना आ गया, 2,000 आ गया। तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं, प्लस माइनस लिख सकते हो। फिर बाकी जो दो पार्टनर का बच गया उनका क्या करेंगे, हम लोग क्लोज करेंगे। अगर क्लोज करोगे तो देखो रेनू का टोटल कितना हो रहा है, 30,000 उसका कैपिटल है, प्लस 2,000 रिजर्व है, एंड 2,640 तुम्हारा गुडविल है, एंड 800 तुम्हारा प्रॉफिट है। तो टोटल कितना हो रहा है, 35,440। तो 35,440 सेम टोटल यहाँ पे लिखो, 35,440 माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं, तो बैलेंस सेम ही आ जाएगा, 35,440 ये आ गया। उसके बाद में इसका भी करेंगे हम लोग सेम। तो कैपिटल का बैलेंस देखो 40,000 है, प्लस 2,000 रिजर्व है, प्लस 2,640 गुडविल है, एंड 800 तुम्हारा क्या है, प्रॉफिट है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 45,440। यहाँ पे भी सेम टोटल लिखेंगे, 45,440। माइनस करने को कुछ नहीं, तो बैलेंस आएगा 45,440। यहाँ पे जो बैलेंस आया उसको हम लोग क्या लिखते हैं, टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। तो बैलेंस क्रेडिट डाउन हुआ। अब यहाँ पे सेम बैलेंस आएगा कहां पे, लाइबिलिटी में। तो यहाँ पे आएगा तुम्हारा कैपिटल, कैपिटल अकाउंट अंडरलाइन करेंगे। दोनों का नाम आएगा रेनू एंड अनु एंड रेनू। तो दो पार्टनर है, अनु और रेनू। तो दोनों का नाम लिखते हैं हम लोग, अनु एंड रेनू।
अन्नू का देखो बैलेंस कितना आया 45,440 और रेनू का कितना आया 35,440। तो 45,440 प्लस 35,440 को अगर ऐड करोगे तो यहाँ पे देखो आउटर कॉलम में कितना हो जाएगा 80,880। उसके बाद क्या करना है, टोटल लेना है। तो टोटल लेते हैं हम लोग, कितना हो रहा है टोटल 80,880 प्लस 14,720 प्लस 80,000 सॉरी 8,000 है तुम्हारा क्रेडिटर का प्लस 2,000 बिल्स पेबल का। तो कितना हो रहा है 1,05,600। यहाँ पे भी सेम कितना आना चाहिए 1,05,600। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं हम लोग। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तुम्हारा 30,000 दिया है, 5,000 मशीनरी है तो 35 हो गया, 12,000 तुम्हारा फर्नीचर है एंड 20,000 तुम्हारा डेटर है। उसके बाद में गुडविल कितना दिया 36,600 और प्लस 2,000 क्या दिया हो तुम्हारा कैश। तो कितना आ रहा है 1,05,600। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन भी क्या हो गया कंप्लीट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3 अभी करेंगे। चलो 1